नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस महापुरुष की जिन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच सकता है जिसके विचारों और कामों ने न सिर्फ करोड़ों लोगों की जिंदगी बल्कि एक पूरे देश का भविष्य, हाँ, पूरे देश का भविष्य ही बदल दिया हो? जी हाँ, वो नाम है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। आज हम उनकी इस असाधारण यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि उस विचारधारा का प्रतीक है जिसने हमारे समाज में बराबरी की सबसे मजबूत नींव रखी। तो उनकी कहानी की शुरुआत वो भी कुछ कम असाधारण नहीं थी, और सच कहें तो यहीं से उनके भविष्य के महान संकल्पों की नींव पड़ी। तारीख थी 14 अप्रैल 1891 और जगह थी मध्य प्रदेश का महू, जहां उनका जन्म हुआ। अब जरा उस दौर को सोचिए। ये वो समय था जब भारतीय समाज गहरी सामाजिक और जातिगत सीमाओं में जकड़ा हुआ था। और इसी माहौल में बचपन से ही उन्हें जातिगत भेदभाव की कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। लेकिन, और यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है, उन्होंने इन मुश्किलों के सामने कभी हार नहीं मानी, बल्कि यही जज्बा उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। तो सवाल ये है कि इस भेदभाव का उन्होंने जवाब कैसे दिया? उन्होंने जवाब दिया ज्ञान की शक्ति से। उनका ये अटूट विश्वास था कि शिक्षा ही सामाजिक मुक्ति का एकमात्र, जी हाँ, एकमात्र रास्ता है। और बस यही उनकी यात्रा का अगला और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव बना। जरा उनकी शैक्षणिक यात्रा पर नजर डालिए। भारत के एल्फिस्टन कॉलेज से शुरुआत, फिर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक। ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को हासिल करने की एक तपस्या जैसी थी। इस असाधारण शिक्षा का नतीजा ये हुआ कि वो अपने समय के सबसे विद्वान भारतीयों में से एक बन गए। पर यहाँ एक बात समझनी होगी, ये सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं था। नहीं, ये तो उस सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देने के लिए ज्ञान का एक मजबूत हथियार तैयार करना था, वही व्यवस्था जिसने उन्हें दबाने की कोशिश की थी। और इसी ज्ञान के साथ वे भारत लौटे। अब उनकी भूमिका सिर्फ एक समाज सुधारक तक ही सीमित नहीं रहने वाली थी, बल्कि अब वो एक राष्ट्र निर्माता की भूमिका निभाने वाले थे। जब हम उन्हें शिल्पकार या आर्किटेक्ट कहते हैं, तो इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब है वो व्यक्ति जो सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक पूरे राष्ट्र की नींव की योजना बनाता है, उसे डिजाइन करता है और उसका मार्गदर्शन भी करता है। और डॉक्टर अंबेडकर का सबसे बड़ा डिजाइन था भारत का संविधान। उन्हें भारतीय संविधान की मसौदा समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, और ठीक इसी वजह से उन्हें संविधान का मुख्य शिल्पकार कहा जाता है। तो इस संविधान की आत्मा क्या थी? एक शब्द में, समानता। ये कोई मामूली किताब नहीं थी, ये एक क्रांतिकारी दस्तावेज था जो हर नागरिक को बिना किसी जाति, धर्म या लिंग के भेदभाव के बराबर अधिकार देता था। इसी से उन्होंने एक न्यायपूर्ण समाज की नींव रखी। लेकिन उनका काम सिर्फ कानून बनाने तक ही खत्म नहीं हुआ। वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि असली बदलाव के लिए जमीन पर उतरकर संघर्ष करना ही होगा। इसका एक जीता जागता उदाहरण है महाड़ सत्याग्रह। ये आंदोलन सिर्फ एक तालाब से पानी पीने के लिए नहीं था, नहीं, ये इस बात का ऐलान था कि सार्वजनिक संसाधनों पर हर किसी का हक है। ये मानवीय गरिमा की एक ऐतिहासिक लड़ाई थी। ठीक इसी तरह मंदिर प्रवेश आंदोलन, इसने सामाजिक और धार्मिक भेदभाव की जड़ों पर सीधा प्रहार किया। ये एक सीधी चुनौती थी उस व्यवस्था को जो इंसान और ईश्वर के बीच भी दीवारें खड़ी करती थी। इन सभी संघर्षों के पीछे उनका एक ही अटूट लक्ष्य था, एक ऐसे समाज का निर्माण करना जहां हर एक व्यक्ति को समानता और न्याय का अधिकार मिले। तो डॉक्टर अंबेडकर का जीवन और उनका काम ये एक ऐसी विरासत है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। चलिए, उनकी इसी विरासत के कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर एक नज़र डालते हैं। वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने, जहां उन्होंने अपने ही बनाए संविधान को लागू करने का जिम्मा संभाला। जीवन के आखिरी पड़ाव में 1956 में उन्होंने समानता और करुणा के प्रतीक के रूप में बौद्ध धर्म अपनाया, और फिर 1990 में राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। उनका दिया हुआ ये नारा तो आज भी गूंजता है, शिक्षित बनो, संगठित रहो,
संघर्ष करो, मतलब शिक्षित बनो ताकि अपने अधिकार जान सको, संगठित रहो ताकि आवाज में ताकत आए, और संघर्ष करो ताकि न्याय पा सको। और अंत में ये समझना सबसे जरूरी है कि डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है। नहीं, वो एक विचारधारा हैं। समानता, न्याय और मानवीय गरिमा की एक ऐसी धारा जो हमेशा बहती रहती है। उनके विचार आज भी हम सबको एक बेहतर और न्यायपूर्ण दुनिया बनाने के लिए प्रेरणा देते हैं, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करते हैं कि उनके दिखाए रास्ते पर चलकर आज हम बराबरी के संघर्ष को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। अगर ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और आगे भी ऐसी ही ज्ञान भरी बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।